खैर, जब हम आज अपने अध्ययन की शुरुआत भजन संहिता 63 में करते हैं तो शीर्षक पड़ता है दाऊद का एक भजन, जब वह यहूदा के जंगल में था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा का जंगल एक वीरान जगह थी। यह सचमुच हजारों एकड़ में फैले धूप से तपे हुए पहाड़ियों का क्षेत्र है। अब 9वें पद में दाऊद यह संकेत देते हैं कि वह वहां क्यों हैं। वह लिखते हैं, जो लोग मेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं वे पृथ्वी की गहराइयों में चले जाएंगे। अब इस समय दाऊद रेगिस्तान में एक भगोड़ा है। वह या तो राजा शाऊल से भाग रहा है या अधिक संभावना है जो सुराग हम इकट्ठा कर सकते हैं उसके अनुसार वह शायद अपने विद्रोही पुत्र अबशालोम से भाग रहा है, जिसने इस्राएल के सिंहासन को हथियाने की कोशिश की है। अब इस भजन में दाऊद वास्तव में हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि जब भी हम खुद को एक बहुत ही वीरान एक आध्यात्मिक रूप से वीरान स्थान में पाएं तो मदद मिल सके। तो चलिए उनसे सीखते हैं। वह यहां पहले पद में लिखते हैं, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे पूरी लगन से खोजता हूं। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासा है, मेरा शरीर तेरे लिए व्याकुल है, जैसे एक सूखी और थकी हुई भूमि में जहां पानी नहीं है। आप जानते हैं, दाऊद दुनिया को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित कर रहे हैं जो आपको संतुष्ट नहीं करेगा। ये एक सूखी दुनिया है ना। दूसरे शब्दों में, अगर आप कुछ वास्तविक के लिए प्यासे हैं, अगर आप कुछ स्थायी के लिए प्यासे हैं, तो खैर दुनिया के पास उस तरह का पानी का फव्वारा नहीं है। ये आपकी प्यास को संतुष्ट नहीं कर सकता। अब हमें बहुत सी चीजें पेश की जा सकती हैं। आप जानते हैं, हमें मनोरंजन करने के लिए, हमारी प्यास और भूख से ध्यान हटाने के लिए आज हमारे पास बहुत सा मनोरंजन है। दिलचस्प बात है, अम्यूज शब्द का अर्थ है सोचना। उस उपसर्ग आ के साथ मनोरंजन का अर्थ है नहीं या न सोचना या सोचने से विचलित होना। मनोरंजन आपको व्यस्त रख सकता है ताकि आप न सोचें। मनोरंजन पार्क में कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे तो हम उन्हें हर साल यहां हमारे गृहनगर रैले नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित राज्यतीय मेले में ले जाते थे। बच्चों को झूले बहुत पसंद थे। सच कहूं तो मैं खाने के लिए जाता था। मैं एक विशेष स्टॉल की ओर जाता और उन डीप फ्राइड स्निकर बार्स में से एक के लिए इंतजार करता। वे एक स्निकर बार लेते, उसमें एक छोटी सी छड़ी डालते जिससे वह एक कॉर्न डॉग जैसा दिखता। वे उसे बैटर में लपेटते और फिर उसे तेल के बर्तन में डीप फ्राई करने के लिए डाल देते। कुछ सेकंड के बाद वह कैंडी बार अंदर से पिघल जाता और बाहर से फूला और कुरकुरा हो जाता, और फिर शेफ जो स्पष्ट रूप से खाना बनाना जानता था उसे पाउडर चीनी में लपेट देता। जब उसने मुझे इसे दिया तो आप जानते हैं, मैं लगभग अपनी महाधमनी को बंद होते हुए सुन सकता था। अब जाहिर है मैं सोच नहीं रहा था, मैं उस मनोरंजन पार्क में ज्यादा सोच नहीं रहा था, लेकिन वह वाकई अच्छा था। खैर, यही है कि डेविड दुनिया का वर्णन कैसे कर रहा है। ये मीठा, आनंददायक, मनोरंजक हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये आपको कुछ अधिक समृद्ध, कुछ गहरा, कुछ अधिक अर्थपूर्ण की लालसा में छोड़ देगा। देखिए, डेविड प्रभु के लिए प्यासा है। वह यहां लिखता है कि वह ईमानदारी से भगवान की खोज करता है। यह शब्द ईमानदारी से कीबोर्ड का अनुवाद जल्दी भी किया जा सकता है। तो दिन की शुरुआत में डेविड अपनी आध्यात्मिक प्यास के कारण प्रभु की ओर आकर्षित होता है। डेविड भी भगवान की चीजों के लिए भूखा है। वह यहां 5वें श्लोक में लिखता है, मेरी आत्मा वसा और समृद्ध भोजन से संतुष्ट होगी और मेरा मुंह प्रसन्न होंठों से आपकी प्रशंसा करेगा। अब वह यहां किसी डीप फ्राइड स्निकर बार की बात नहीं कर रहा है। वास्तव में क्या आपने कभी इस सच्चाई पर विचार किया है कि भगवान के साथ चलना एक अच्छी तरह से तैयार और भोजन खाने जैसा है? एक आत्मा को पोषण देने वाला, दिल को संतुष्ट करने वाला भोजन, या वैसे एक धन्यवाद भोजन में बदल जाएगा जैसे कि यहां डेविड के साथ होता है, जो प्रसन्न
होंठों से प्रभु की प्रशंसा करने लगता है। खैर, अब डेविड रूपक को डिनर टेबल से बगीचे में बदल देता है। वह यहां 8वें श्लोक में लिखते हैं, मेरी आत्मा आपसे चिपकी रहती है, आपका दाहिना हाथ मुझे संभाले रहता है। यहां की तस्वीर एक चिपकने वाली बेल की है। यह डेविड के भगवान को थामे रहने का वर्णन है, यानी प्रभु को पास वो रखने का। लेकिन आप देखेंगे कि इस भगवान का दाहिना हाथ ही उसे संभाले रहता है। दाहिना हाथ शक्ति का हाथ है, वह अधिकार का सर्वोच्च हाथ है, और वही डेविड को थामे हुए है। तो डेविड विश्वास के साथ चिपके हुए हैं और प्रभु का शक्तिशाली हाथ डेविड को संभाले हुए है। तो यह संबंध दो तरफा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या 2 शमूएल 17 इस भजन के लिए प्रेरणा था, क्योंकि डेविड अपने दुश्मनों से भाग रहा है। वह जंगल में बैठा है, उसे धोखा दिया गया है। उसके साथ उसका परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, उसके पास सैनिकों का एक छोटा समूह है, उसके पास कुछ दोस्त हैं, और वे नहीं जानते कि आगे क्या करना है। और फिर अचानक गाड़ियां दिखाई देती हैं जो भोजन से लदी होती हैं, कुछ वफादार दोस्तों द्वारा बिना पूछे ही आपूर्ति प्रदान की जाती है। उसके दोस्त बस आ जाते हैं, और जो स्पष्टीकरण वे यहां पद 29 में देते हैं वह यह है, लोग जंगल में भूखे, थके और प्यासे हैं। यह एक अद्भुत चित्रण है कि प्रभु आपके और मेरे लिए आज भी क्या करते हैं। यह उसकी मदद है, उसका पोषण, उसकी आपूर्ति जो बिल्कुल सही समय पर आती है, कभी कभी बिल्कुल आखिरी क्षण में। शायद यह उसका वचन है, एक ऐसा अंश जो आपके दिल को प्रोत्साहित करता है। यह एक दोस्त हो सकता है जो आपको फोन करता है या आपको एक नोट भेजता है। भगवान आपसे मिलते हैं और आपको रास्ते में प्रोत्साहित करने के लिए सही आपूर्ति देते हैं। शायद आज आपको यही चाहिए। शायद आप कुछ लोगों को जानते हैं जिन्हें आज आपकी जरूरत है। शायद आपको अपनी गाड़ी उनके स्थान पर ले जाने की जरूरत है और उन्हें प्रोत्साहित करने की। वे आध्यात्मिक रूप से भूखे हैं, वे प्यासे हैं, वे एक वीरान जंगल में। अब अगला भजन 24 एक छोटा भजन है, लेकिन इसमें एक परिचित विषय है जिसे हम पहचानेंगे। दाऊद उन चोट पहुंचाने वाले और हतोत्साहित करने वाले शब्दों से निपटने के बारे में लिख रहे हैं। वह यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें इसे सहने की शक्ति मिले। वह इन शुरुआती श्लोकों में लिखते हैं कि उनके दुश्मनों की जीभ तलवारों की तरह है, जो कड़वे शब्दों को तीरों की तरह निशाना बनाते हैं, निर्दोषों पर घात लगाकर हमला करते हैं, अचानक और बिना डर के उन पर हमला करते हैं। मेरा मतलब है वे दाऊद पर तीर चला रहे हैं और वे जहरीले शब्दों से सने हुए हैं। आप क्या करते हैं जब आप इस तरह के अचानक हमले के अधीन होते हैं? खैर, सच कहूं तो आपको बस वहीं खड़े होकर यह देखने के लिए नहीं कहा गया है कि आप कितने तीर सह सकते हैं। आप प्रभु के पास जाते हैं, आप सब कुछ प्रभु के पास ले जाते हैं। आप इसे अकेले नहीं सह सकते। यही दाऊद यहां करता है। वह केवल भगवान में ही न्याय की तलाश करता है। वह प्रभु की ओर दौड़ता है। और दाऊद यहां श्लोक 10 में लिखते हैं, वह जाते हैं, उसमें शरण लो, अर्थात प्रभु में। अब इबन सूम फ्रांस युद्ध के मैदान से जितना दूर हो सकता है उतना दूर है। ऐसा लगता है कि दाऊद हमें किसी अच्छी तरह से सिंचित कृषि भूमि पर ले जाते हैं। मिट्टी समृद्ध है, यह नम है, यह किसान का सपना प्लॉट है। और अब श्लोक प्रशंसा से भरे हुए हैं, क्योंकि उसे भगवान से मिली सभी आशीर्वादों के कारण। श्लोक 2 में प्रभु उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जो सही हृदय के साथ उनके पास आते हैं। श्लोक 3 में वह भगवान की कृपा के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वह लिखते हैं, जब पाप मुझ पर हावी हो जाते हैं तो आप हमारे अपराधों का प्रायश्चित करते हैं। हर किसान जो इस भजन को पढ़ता है वह दाऊद की प्रशंसा की गहराई को समझता है। जैसा कि वह श्लोक 9 में लिखते हैं, आप पृथ्वी का दौरा करते हैं और उसे जल देते हैं, आप इसे बहुत समृद्ध करते हैं। भगवान की नदी पानी से भरी है,
आप उनके अनाज की व्यवस्था करते हैं क्योंकि आपने इसे तैयार किया है। आप इसकी नालियों को प्रचुर मात्रा में जल देते हैं, इसकी कगारों को स्थिर करते हैं, इसे बारिश से नरम करते हैं और इसकी वृद्धि को आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह एक किसान का पसंदीदा भजन है। यह एक और तरीका है यह बताने का कि संतोष जो केवल भगवान ला सकते हैं, जब हमारे दिल उस भूमि के टुकड़े बन जाते हैं जिसमें भगवान काम करते हैं। और दाऊद यहां फसल के समय की भरपूर फसल के बारे में लिखते हैं। यहां पद 11 में, आप अपने उपहार से वर्ष को मुकुट पहनाते हैं, आपकी गाड़ी के निशान प्रचुरता से भर जाते हैं, जंगल के चरागाह भर जाते हैं, पहाड़ियां और खुशी से खुद को सजाती हैं, घास के मैदान खुद को झुंडों से ढक लेते हैं, घाटियां खुद को अनाज से सजाती हैं, वे खुशी से चिल्लाते और गाते हैं। सुनो प्रिय, इन भजनों को संभव बनाने वाली बात जो उन्हें इतना प्रेरणादायक बनाती है कि हमें सुरक्षा और संतोष देती है, वह है हमारे परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता और परमेश्वर के हाथ से मिलने वाली विश्वास योग्यता और समय पर प्रदान की गई सहायता के बीच का संबंध। C.S. लुइस ने एक बार लिखा था कि जीवन में सच्चा आनंद, सच्चा संतोष परमेश्वर की खोज है। शैतान कभी भी जीवन में एक भी सच्चा आनंद उत्पन्न नहीं कर सका है। वैसे शैतान जो सबसे अच्छा कर सकता है वह है आपको थोड़ी देर के लिए मनोरंजन करना। शायद आपको कुछ खाने को मिल जाए जो आपको साल में एक बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इस सार अगर वह भी यह आपके लिए अच्छा नहीं है। स्थायी सच्चा और स्थायी संतोष, खैर यह कुछ ऐसा है जो हमें परमेश्वर के साथ चलने से मिलता है। और आगे क्या है इसके बारे में सोचें। स्वर्ग के आनंद के बारे में सोचें जो आने वाले हैं। परमेश्वर को देखना, प्रभु की आराधना करना, उद्धार पाए हुए लोगों के साथ संगति करना, सोने की सड़कों पर चलना, उस नदी के साथ जो हमें बताया गया है कि परमेश्वर के सिंहासन से बहती है जीवन के वृक्ष से साल भर फल का आनंद लेना, वह बगीचा जो नदी के किनारे उगता है, यह सब कुछ और भी बहुत कुछ वह एक दिन हमें संतुष्ट करेगा और यह हमेशा के लिए रहेगा। यह हमेशा के लिए रहेगा। खैर, जब तक हम अगली बार एक साथ ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।